ये आदमी ब्रेड पर मक्खन लगाकर खाने ही वाला था, लेकिन तभी ब्रेड उसके हाथ से फिसल गई। हैरानी की बात ये थी कि ब्रेड मक्खन वाली साइड नीचे गिर गई। जैक को कुछ अजीब सा लगा। उसने फिर से ब्रेड पर मक्खन लगाया और दोबारा जमीन पर गिराया, पर इस बार भी वही हुआ, मक्खन वाली साइड ही नीचे गिरी। जैक को लगा कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता और ज्यादा सटीक जांच के लिए उसने ब्रेड को जमीन के बहुत पास से गिराया। लेकिन जैसे ही उसने ब्रेड छोड़ी, मक्खन वाली साइड फिर घूमकर नीचे आ गई। लगता था कि इस घटना का दूरी से कोई लेना देना नहीं है। कई बार प्रयोग करने के बाद जैक एक नतीजे पर पहुंचा, जब भी ब्रेड गिरती है मक्खन वाली साइड नीचे ही होती है। फिर जैक की नजर पास बैठी बिल्ली पर पड़ी। उसे एक नया शक हुआ, क्या बिल्ली के साथ भी कोई ऐसा ही नियम है? अपनी सोच को परखने के लिए जैक ने बिल्ली को एक तय ऊंचाई से धीरे से छोड़ा और जैसा कि उम्मीद थी, बिल्ली चारों पैरों के बल जमीन पर उतरी। शायद ये भी संयोग हो सकता था। जैक बहुत सावधान था। उसने बिल्ली को अलग अलग ऊंचाइयों से कई बार छोड़ा। हर बार नतीजा एक ही था, बिल्ली हमेशा चार पैरों के बल ही उतरती है। अब जैक के दिमाग में एक बेहद साहसी विचार आया। जैक ने देखा कि उसका सहकर्मी लैब में जनरेटर पर काम कर रहा था। अचानक जैक ने एक अनोखा प्रयोग किया। उसने टेप की मदद से ब्रेड को बिल्ली की पीठ पर बांध दिया, इस तरह की ब्रेड की मक्खन वाली साइड नीचे की ओर हो और बिल्ली के पैर नीचे की ओर हो, यानी दोनों की दिशा बिल्कुल उलटी। जैसे ही जैक ने उन्हें छोड़ा, ना बिल्ली नीचे गिरी ना ब्रेड जमीन पर पहुंची, बल्कि दोनों हवा में लगातार घूमने लगे। असल में जैक ने दो नियमों का इस्तेमाल किया था। ब्रेड गिरते समय मक्खन वाली साइड नीचे होती है, बिल्ली गिरते समय पैरों के बल उतरती है। जब दोनों को उलटी दिशा में बांध दिया गया तो हमेशा सिर्फ एक ही नीचे हो सकता था और जब तक दोनों नीचे एक साथ नहीं होते वे जमीन पर गिर ही नहीं सकते। इसी वजह से वो लगातार घूमते रहे और घूमने की रफ्तार बढ़ती चली गई। बिना किसी बाहरी रुकावट के ये सिस्टम अनंत समय तक घूम सकता था। जैक ने फैसला किया, इसी से बिजली बनाई जाएगी। उसने इस घूमते हुए उपकरण को धीरे धीरे जनरेटर से जोड़ा। तुरंत बल्ब जल उठे, पंखे घूमने लगे और पूरा शहर रोशनी से भर गया।